नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 35 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की घोषणा से जुड़े हुए कुल 30 प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आपको यहां पे प्रश्न दिख रहे हैं, मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते हुए उन्हें सॉल्व करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। तो इसका उत्तर हमारा है बी, लाहौर सत्र में। तो 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया। तो उस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए एक जन आंदोलन भी चलाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि केवल पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देने से तो कोई काम नहीं होगा, उस पे या उस दिशा में काम करना होगा। तो इसी अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को यानी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया और आगे जाकर के महात्मा गांधी जी को इस जन आंदोलन का नेतृत्व करता स्वीकार किया गया और उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जब चाहें जैसे चाहें उस प्रकार से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करिए। तो इसी अधिवेशन के बाद से गांधी जी पूरी तरीके से अगले जन आंदोलन को कैसे खड़ा करना है भारत में, इस पर वो काम करने लगे। और इसी रणनीति के तहत महात्मा गांधी ने उस समय के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र के माध्यम से 11 सूत्री मांगे अपनी प्रस्तुत की। और ये 11 सूत्री जो मांगे थी गांधी जी की, वो किसानों से जुड़ी हुई मांगे थी, वो व्यापारियों से जुड़ी हुई मांगे थी, वो आम हितों से जुड़ी हुई मांगे थी। और उसी में से एक मांग ये थी कि नमक कर और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार है ये समाप्त होना चाहिए। ये उसी मांग में जो है एक मांग थी कुल 11 मांग में। यानी मैं बताना आपको चाहता हूं कि गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे अपनी प्रस्तुत की थी कि या तो आप इस 11 सूत्री मांगों को मानिए या तो एक जन आंदोलन के लिए तैयार रहिए ब्रिटिश राज को। तो वो 11 सूत्री मांगे जो थी वो समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी तरफ से आकर्षित करने वाली थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी जो है मास्टर पॉलिटिशियन थे। और वो सारी मांगे भी ऐसी थी कि अगर ब्रिटिश वायसराय चाहता भी तो नहीं मान सकता था। बहुत सारी बातें, जैसे सेना व्यय में 50% की कमी करो, संभव ही नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारी मांगे ऐसी थी जो वायसराय चाह के भी नहीं मानता। यानी कुल मिलाकर के ऐसी मांगे ही प्रपोज की गई थी जिससे कि भारतीय जनता कांग्रेस के साथ खड़ा हो और वो मांगे किसी भी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार मान न पाए, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारी मूल मांग और अंतिम मांग तो यही थी कि पूर्ण स्वराज दीजिए। ठीक है, तो ये विषय। इसके बाद इन्हीं 11 में से जब कोई ब्रिटिश राज ने गांधी जी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इन 11 मुद्दों में से एक मुद्दा जो नमक का था, उसी को लेकर के गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जो गरीब के भी जीवन में उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितना अमीर के। और जो व्यक्ति पूर्ण स्वराज ये इस तरह की बातें नहीं भी समझ पाता था, उसे भी यह समझ में आता कि नमक के लिए गांधी जी लड़ रहे हैं। तो नमक जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा जो गरीबों तक भी पहुंच सकता था, ऐसा मुद्दा था। तो नमक को लेकर के उन्होंने किया। इतनी कहानी के बाद
हमने अब एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अब अगला प्रश्न, दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो निश्चित रूप से दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सी हमारा उत्तर है। अगला, दांडी यात्रा की गई 1932 में, 1931 में, 1929 में, डी 1930 में। तो नमक पर क्या था? उस समय सरकारी एकाधिकार था। गांधी जी ने क्या मांग की कि नमक पर करों में और सरकारी एकाधिकार पर को समाप्त करिए। ब्रिटिश राज ने उनकी बात को नहीं माना, तो गांधी जी ने नमक को केंद्रीय मुद्दा बनाने का निर्णय लिया और साबरमती से दांडी तक की यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। 12 मार्च 1930 से उन्होंने जो है साबरमती से अपनी यात्रा जो है प्रारंभ की और 24 दिन के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। हालांकि 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया, यानी ब्रिटिश राज के एक कानून की अवज्ञा उन्होंने कर दी। इसीलिए तो इसे सविनय अवज्ञा, विनय के साथ अवज्ञा हम करेंगे, यानी आपके कानूनों को हम नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा यहीं से जो है प्रारंभ हुआ। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 में साबरमती से चले और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर नमक बना करके इन्होंने वो किया। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, तो 12 मार्च 1930 ये हमारा उत्तर है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहां से किया था? चंपारण से, साबरमती से, बारदौली से, दांडी से। तो निश्चित रूप से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से और पूरा 240 मील 24 दिन पैदल चल करके गांधी जी दांडी पहुंचे। ऐतिहासिक दृश्य था वो। एक धोती पहना हुआ जो है बुजुर्ग व्यक्ति लाठी लेकर के चल रहा है और ऐतिहासिक दृश्य जो है, हजारों हजार लोग उस व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं, जबरदस्त। अगला, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा से किया था, दांडी से किया था, सेवाग्राम से किया था, साबरमती से किया था। यह बीपीएससी प्री 2019 से पूछा गया प्रश्न है, तो हमारा उत्तर होगा दांडी से शुरू किया था। देखिए, ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा। तो जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को चले साबरमती से दांडी में पहुंच करके नमक बनाने के लिए और नमक कानून को तोड़ने के लिए, तब नमक कानून नहीं टूटा था। नमक कानून किस दिन टूटा? 6 अप्रैल 1930 को टूटा, क्योंकि उसी दिन तो नमक बनाया गया। एक्चुअल अपराध तो उसी दिन हुआ, ब्रिटिश राज के कानून की अवज्ञा तो उसी दिन हुआ। इसलिए हम इसका उत्तर दांडी ही मानते हैं। इसमें बहुत मतभेद है कि यह साबरमती होगा जिस दिन गांधी जी चल दिए 12 मार्च 1930 को, उसी दिन से जो है आंदोलन शुरू हो गया, कई लोग कहते हैं। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि कानून की अवज्ञा तो उसी दिन हुई जिस दिन कानून को तोड़ा गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? अब देखिए, इस तरह का भी प्रश्न है। अब इसको थोड़ा लॉजिकल ढंग से हम देखना चाहें तो गुजरात में ही ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, तो निश्चित रूप से गुजरात के लोग तो बहुत अधिक रहने ही चाहिए। एक मतलब ऐसे नहीं उत्तर पता है तो गुजरात ही इसका उत्तर है। ठीक है, गुजरात से जो है कुल 31 लोग थे। कई जगह लिखा है कि 78 सत्याग्रही गांधी जी के साथ चले, और अब जो है अगर गांधी से जुड़े हुए वेबसाइट्स वगैरह पे देखें तो 81 जो है वहां पर शो होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गुजरात से 31 थे, महाराष्ट्र से 13 थे और संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस से 8 थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू ने लिया, राजकुमारी अमृत कौर ने लिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिया, उपरोक्त में से सभी ने लिया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, और इन सब लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। और उसमें से एक नाम हम कहें जिनका नाम जो है धरसड़ा से जुड़ा हुआ है, जो नमक का कारखाना था, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो उत्तर है हमारा डी, उपरोक्त में सभी।
अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? वही प्रश्न आ गया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उत्तर हमारा है नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक और नाम से जाना गया, वो था नमक सत्याग्रह, क्योंकि ये नमक को ही अपना मुद्दा बना करके गांधी जी ने प्रारंभ किया था इसे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के जो है बाद, यानी जब जो है दांडी में नमक बना दिया गांधी जी ने, उसी के साथ शुरू हो गया, यानी 6 अप्रैल 1930 को यह प्रारंभ हो गया। अगला, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट के समर्थन हेतु, रोलेट एक्ट के विरोध में। तो निश्चित रूप से नमक कानून को तोड़ने के लिए ही तो दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। अगला, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन चली थी, 20 दिन चली थी, 24 दिन चली थी और 30 दिन चली थी। तो ये यात्रा जो है कुल 24 दिनों तक चली थी। तो दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले इसमें हम देखें तो साइमन कमीशन का आगमन 1928, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये तो सबसे बाद में 1942, दांडी मार्च ये जो है 12 मार्च 1930। तो साइमन कमीशन का आगमन, यही हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन समझौता हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु 6 अप्रैल 1930 की तिथि को हम जानते हैं। अगला बड़ा प्रश्न आ गया, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, तो निश्चित रूप से यह तो सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, तो नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि कर और सरकारी जो एक अधिकार है कि केवल सरकार ही नमक बनाएगी और बेचेगी, इसको आप समाप्त करिए, बस इतना कहा था। महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा था कि गरीबों को नमक फ्री में उपलब्ध हो। तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी हमारा उत्तर होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो देखिए ये तो जो है सही नहीं है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी और इनको भी जो है यरवदा जेल में रखा गया था, गांधी जी को। ठीक है, तो केवल 2 सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? तो केवल 2 सही है, क्योंकि पहला जो है वो गलत है। ठीक है, तो बी केवल 2। अगला, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? असहयोग आंदोलन से, गांधी की दांडी यात्रा से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो गांधी जी की दांडी यात्रा से ये जो है संबंध है। 5 अप्रैल 1930 को देश विदेश के पत्रकारों के एक सम्मेलन में, जो लोग की दांडी में वहां पर वो लोग पहुंचे हुए थे कवर करने के लिए, तो उसमें जो है गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो उत्तर है गांधी की दांडी यात्रा। अगला, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, निश्चित रूप से था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था, निश्चित रूप से था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, निश्चित रूप से बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, निश्चित रूप से
पूरी तरीके से पैदल मार्च था। तो देखिए अब इस प्रश्न को हम देखें तो इसमें असत्य इसको माना गया है और उसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है कि गांधी जी ने तो बस एक मुट्ठी नमक उठा लिया, तो नमक बनाया नहीं था, नमक जो है उठा लिया था। अब नमक बनाने पर रोक थी, नमक उठाने पर रोक नहीं थी। ध्यान से, ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था नमक पर, तो नमक कोई और नहीं बना सकता, इस पे रोक था। और कोई एक व्यक्ति अपने मुट्ठी में नमक ले ले, इस पर थोड़े रोक थी। कोई भी व्यक्ति घरों में ऐसे मुट्ठी में ही लेकर लोग घूम रहे हैं, तो ये नहीं था। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है गलत है। अरे ठीक है, गांधी जी वहां पहुंच करके एक नमक उठा लिया और प्रतीकात्मक रूप से यह मान लिया गया कि गांधी जी ने नमक बना दिया, तो इसका भी तो मतलब है। अब एकदम किसी भी शब्द को जो है लिटरली थोड़े हम ले लेंगे, शब्दशः थोड़े ले लेंगे। गांधी जी, हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, तो नमक कानून को तोड़ा, इसके पीछे ही यह है कि गांधी जी ने नमक बना दिया। अब गांधी जी पूरा समुद्र का पानी इकट्ठा करेंगे और उसको एक जगह करेंगे और फिर प्रतीक्षा करेंगे, फिर जब वो नमक हो जाएगा तो उसको बनाएंगे, ऐसा थोड़े करेंगे भाई। उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा लिया और मैसेज ये गया कि नमक कानून तोड़ दिया गया, यही तो है। ठीक है, तो इसलिए मुझे तो लग रहा है कि इसमें से कोई कथन असत्य नहीं है। लेकिन हां, जिस प्रकार से जो है आयोग कर रहा है तो उस हिसाब से यह भी हो सकता है। जिसने भी प्रश्न बनाया है उसे तो हमारी तरफ से नमस्कार है ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, निश्चित रूप से थी। पैदल ही गांधी जी चल रहे थे। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, निश्चित रूप से हुई थी। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, नहीं, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। अब ये एक शानदार प्रश्न है। अब वहां पर बिना मतलब का जो है घुमाने वाला प्रश्न कि गांधी ने बनाया था। अरे गांधी ने बनाया तभी तो कानून टूटा भैया। अगला, अब ये चाहते हैं कि गांधी जी फावड़ा लेकर के पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें, गजब। अगला, नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को तो ये भी आशंका थी कि कहीं जो है यात्रा के दौरान ही उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उन्होंने पहले से ही अब्बास तैयब जी को ये बोल दिया था कि अगर हमारी कहीं से भी गिरफ्तारी होती है तो आप ही को जो है ये लीड करना है पूरा जो है आंदोलन। तो अब्बास तैयब जी। अगला, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां पर थे? यरवदा जेल में थे, साबरमती जेल में थे, आगा खां पैलेस पूना में थे, अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। तो गांधी जी यरवदा जेल में थे जब धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला, और इसमें जो है सरोजनी नायडू एक प्रमुख नायिका के रूप में जो है उभरी। तो 5 मई 1930 को ही गांधी जी को अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा हुआ था। अगला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था रिचर्ड ग्रेग, बेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। तो इसका उत्तर है बेब मिलर। ये एक अमेरिकी पत्रकार थे बेब मिलर, और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी के साथ थे। धरसना जो नमक गोदाम पर धावा बोला गया था उसके ये प्रत्यक्षदर्शी थे, और इन्होंने लिखा है कि अपने संवाददाता के रूप में मैंने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे नागरिक विद्रोहों को कवर मैंने किया है, लेकिन जिस तरह की अमानवीय क्रूरता मैंने धरसाड़ा में देखी है वैसी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। तो किस प्रकार से ब्रिटिश राज अत्याचार कर रहा था उसकी वानगी बेब मिलर से मिलती है। बी उत्तर है हमारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? HN ब्रेसफोल्ड, बेब मिलर। तो निश्चित रूप से इसका भी हमारा उत्तर है बी। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो देखिए, जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया, वैसे ही पूरे देश में नमक कानून तोड़े जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। तो उसी क्रम में जो है सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया और त्रिचनापल्ली से लेकर के बेदरायण तक जो है उन्होंने यात्रा आयोजित की और तंजौर के तट पर जो है ये नमक बनाए। अगला बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, औपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो इसका उत्तर है डी, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन का प्रारंभ किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे, वो लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इन्हें रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती आंदोलन भी कह करके पुकारा गया। तो खुदाई खिदमतगार जो ये था, ये पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और औपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का नारा इन्होंने दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो लाल कुर्ती दल का संगठन किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। हालांकि ये एक उत्तर है जो हमें कंप्रोमाइजिंग लगता है, तो इसलिए हमने इसे लिया है, लेकिन निश्चित रूप से स्वतंत्र पख्तूनिस्तान की बात तो जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया ही था कि हमें एक स्वतंत्र जो है पख्तूनिस्तान चाहिए। हालांकि जब NWFP में वोटिंग करवाई गई तो NWFP के मुसलमानों ने पाकिस्तान से मिलने के लिए अपना वोट जो है दे दिया। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आजाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, इकबाल थे। निश्चित रूप से लाल कुर्ती आंदोलन खुदाई खिदमतगार के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम जानते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से, यानी सीमांत गांधी के नाम से। अगला प्रश्न, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो निश्चित रूप से अब्दुल गफ्फार खान हमारा उत्तर होगा। BPSC प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने पेशावर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में मना कर दिया कि ये हमारे देशवासी हैं, हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ये पेशावर की घटना है और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ब्रिटिश राज का भारत में जो आधार था वो सेना ही थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो है मना कर दिया गोली चलाने से। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा इसका उत्तर होगा। अगला, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल BC जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसका उत्तर यही है सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। अगला, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। ABCD में से हमारा उत्तर है मणिपुर। तो मणिपुर
कि नगा जनजाति ने जो है विद्रोह किया और इसकी नेतृत्वकर्ता गांडेलु, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी की भी उपाधि दिया गया, नागा जनजाति के थे, उन्होंने इसे लीड किया। तो हमारा उत्तर है मणिपुर सी। अगला, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। तो निश्चित रूप से ये एक स्थानीय प्रश्न है, बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया है और इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते पर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो किसी भी आंदोलन के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर जोर देते थे, क्योंकि गांधीवादी रणनीति का यही हिस्सा था कि संघर्ष करना, पीछे हटना, फिर संघर्ष करना, पीछे हटना। तो रचनात्मक कार्यों पर इन्होंने दिया। फिर हरिजन उत्थान के ये काम में जो है पूरी तरीके से लग गए। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, उसके बाद फिर हरिजनों के काम में जो है बहुत तेजी से गांधी जी लग गए। अगला, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यह भी एक स्थानीय प्रश्न है, बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। तो इसका उत्तर है बी, पटना। तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए 35 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।